वेलकम बैक नादरीन। पूरे मुल्क के अंदर सैलाबी सूरत हाल का सामना है। वफाकी हुकूमत ने एक एडवाइज़री भी जो है वो जारी की है कि जनाब किसी भी अमराज के फैलने का जो है वो ख़दशा है। साथ साथ हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि इन सैलाब और इन बारिशों की वजह से कौन कौन से ऐसे अमराज हैं जो फूट पड़ते हैं और उसके लिए क्या एहतियात ज़रूरी है। मेरे साथ डॉक्टर हसन औज हमें ज्वाइन कर चुके हैं टेलीफोन कॉल पे। डॉक्टर बताइएगा, इस वक्त एडवाइज़री भी वफाकी हुकूमत की जानब से जारी हो चुकी है, मगर साथ साथ ये भी एक मामला है कि जनाब बीमारियां जो हैं, अमराज जो हैं वो सामने आते हैं। किस तरह के अमराज हैं जो आपके सामने भी आ रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे, इसकी एहतियात के लिए क्या ज़रूरी है? जी, अभी बारिश की जो सूरत हाल है खासतौर पे कराची में और पूरे पाकिस्तान में, और जिस तरीके से सैलाबी सूरत हाल है, तो सैलाबी जहाँ सूरत हाल है वहाँ अलग तरह की थोड़ा बीमारियां होंगी, और जहाँ बारिश की सूरत हाल है वहाँ थोड़ी सी अलग नौयत की बीमारियां होंगी। जहाँ बारिश हो रही है कराची में तो स्टेगनेंट वाटर जमा हो जाता है, तो उधर जो है मलेरिया का बहुत ज्यादा फैलाव हो रहा है, और मलेरिया के पेशेंट मेरे पास रिपोर्ट हो रहे हैं, डेंगू के पेशेंट मेरे पास रिपोर्ट हो रहे हैं। जहाँ साफ पानी जमा हो रहा है वहाँ पर डेंगू ग्रो करेगा, चिकनगुनिया आइंदा आगे जाकर उसके पेशेंट्स भी रिपोर्ट करेंगे, मुझे अंदाजा है, क्योंकि उसका मच्छर भी सिमिलर ही होता है। दूसरी बात ये कि जहाँ सैलाब आया है वहाँ फंगल इन्फेक्शन, स्किन की वबाई सूरत हाल अख्तियार हो जाती है इस तरीके से, क्योंकि गंदगी होती है और वो जो है पानी में हर तरह के मोल्ड्स, फंगस, हर तरीके के होते हैं, कीड़े मकोड़े सब, जिसकी वजह से एथलीट्स फूड्स के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और ये जो पाकिस्तान में भी, कराची में, पाकिस्तान के अलावा कराची में भी बहुत ज्यादा रिपोर्ट होते हैं एथलीट्स फूड वगैरह फंगल इन्फेक्शन ड्यूरिंग रेनी सीजन। उसके अलावा आशुब चशम की जो एडवाइजरी जारी की गई है वफाकी हुकूमत की जानिब से, वो इतनी ज्यादा अभी फिलहाल रिपोर्ट नहीं हुई मेरे पास। मेरे ख्याल में से 3 पेशेंट्स आए आशुब चशम के फिलहाल, लेकिन ये कि ये वायरल कंजक्टिवाइटिस है, ये अपना टाइम लेके खुद ही ठीक हो जाता है, सेल्फ हीलिंग होता होता है। क्या है इससे सर? इसमें ये होता है कि आंख जो है आपकी पिंक हो जाती है, वाटरी डिस्चार्ज होता है, पानी जैसा आता रहेगा, ऐसा लगेगा पानी आंख में कचरा आ गया है, आंख में सूजन आ जाएगी, जो आईलिड्स होते हैं हमारे वो सूज जाएंगी। इसमें पस नहीं आता, सही है। तो अच्छा, जब पस आए तो इट मीन्स कि वो वायरल नहीं है, फिर वो बैक्टीरियल है। तो बैक्टीरियल में हमें एंटीबायोटिक ड्रॉप्स भी देने होंगे, जबकि वायरल में वो अपना सेल्फ लिमिटिंग होता है, अपना टाइम लेके खुद ही ठीक हो जाता है। हमें कॉल्ड कंप्रेशंस करने होते हैं, साफ पानी से आंख धोनी होती है, और जो है क्या कहते हैं, कांटेक्ट नहीं करना होता लोगों से, एक दूसरे को लगता है ये वायरल कंजक्टिवाइटिस। अब वायरल कंजक्टिवाइटिस में भी 2-3 वैरायटी होती है। एडिनो वायरस की वजह से मोस्ट कॉमनली होता है, लेकिन एंटेरो वायरस, कॉक्सेकी वायरस की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि हेमरेजिक होता है, उसमें आंख से खून भी आ सकता है, लेकिन वो जो है खतरनाक नहीं होता, खुद अपना टाइम लेके ठीक हो जाता है 7 दिन में। लेकिन तेजी से फैलता जरूर है कंजक्टिवाइटिस, अगर एक घर में किसी एक बंदे को होगा तो तमाम लोगों को होने का अंदेशा होता है। ओवरऑल सिचुएशन के लिए इकदाम क्या उठाने चाहिए डॉक्टर हसन? मैं समझता हूँ कि जो फ्लड आवामी अभी सतह आया पे हुआ है, भी अब हम तो इंतजामी से ये दरख्वास्त करेंगे कि भाई ये जो आपका स्प्रे है वो करें, कम से कम कि मच्छरों की जो बहुतात हो जाती है वो ना हो, और साथ साथ बिल्कुल आवाम खुद भी क्या एहतियात करे। जी, हर यूसी में जो उधर का इंचार्ज है उसकी फर्ज है, जिम्मेदारी है इस वक्त, एटलीस्ट कि अगर वो सड़क नहीं बना सकता, एटलीस्ट जहाँ पानी जमा हुआ है उधर स्प्रे जरूर करवा दे और पानी को मिट्टी से ढकवा दे। एक काम तो ये होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जहाँ जहाँ इस तरह के पानी की लाइनों, सीवरेज की लाइनें मिक्स हो जाती हैं, वहाँ खासतौर पे डायरिया फैलने का खदशा होता है, बहुत मुख्तलिफ किस्म की वाटर बोर्न इलनेसेस होने का खदशा होता है, जिसमें हर तरह के कोलेरा, हैजा वगैरह सब शामिल होते हैं। तो वहाँ ओआरएस और इन सब चीजों का बड़ा ध्यान रखना होगा कि वो अच्छी सप्लाई उधर मौजूद हो, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो किसी को, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से ही डेथ होती है, वायरस या बैक्टीरिया की वजह से नहीं, डिहाइड्रेशन से मोस्ट लाइकली डेथ हो जाती है, अच्छा, खासतौर ये पर भी बच्चों में। एक्सपेक्ट किया जाता है कि जनाब ज़्यादातर ये बीमारियां सिर्फ बच्चों को लगती हैं या बड़े भी इसका शिकार होते हैं, बिलखुसूस जो बारिशों का जो सिलसिला है? बिल्कुल, ये लगती सबको है, लेकिन बड़ों में इम्यूनिटी ज्यादा होती है, बच्चों में, बूढ़ों में, प्रेग्नेंट खवातीन में, इन सब में इम्यूनिटी कम होती है, इसलिए इन लोगों को ज्यादा चांसेस होते हैं। इस तरह स्किन इन्फेक्शन के चांसेस शुगर पेशेंट में ज्यादा होते हैं, बच्चों में बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत बच्चे मेरे पास रिपोर्ट हो रहे होते हैं दानों के साथ, फंगल इन्फेक्शन के साथ, पूरे पूरे जिस्म, पूरे पूरे जो है दानों के साथ ये मसले हुए होते हैं उधर, क्योंकि गलियों में पानी जमा हुआ होता है, बच्चे उसी में खेल रहे होते हैं, तो वो फंगल इन्फेक्शन कॉज करते हैं। डॉक्टर हसन साहब, हम ये देखते हैं कि जनाब ओवरऑल सिचुएशन थोड़ी सी पैनिक होती दिखाई देती है। लार्जर स्केल में जो इकदामात की हम बात करते हैं कि चलें जी स्प्रे हो गया, चले जी हमने थोड़ी सी कोशिश कर ली कि हम ना ओवरऑल ऐसे बाहर निकले, थोड़ा कपड़े वपड़े पहन लें, ऐसी जो इनसे इन मच्छरों से कम बचत हो सके। मगर इन लार्जर स्केल क्या समझते हैं कि क्योंकि बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रहा होता है ये डिज़ास्टर्स जितने भी इस वक्त बिल्कुल, देखिए, क्लाइमेट चेंज के ऊपर डिस्पाइट आ रहे हैं। ऑल द डिस्पाइट ऑल द प्रिकॉशंस, आप जितनी भी एहतियात कर लें, मरीजों की तादाद डबल से ट्रिपल हो जाती है अस्पतालों में। ये एक नेचुरल फिनोमिना है, जब भी फ्लड हो, फ्लड ना भी हो तो रेन हो। फ्लड में तो तकरीबन
30 to 40% लोग इलनेसेस रिपोर्ट करते हैं। हर दूसरा बंदा ही भी किसी न किसी बीमारी का शिकार हुआ होता है फ्लड वाली सिचुएशन में, लेकिन रेन में इतना नहीं होता। लेकिन रेनी सिचुएशन में अस्पतालों पे जो लोगों की विजिट्स हैं वो डबल या ट्रिपल हो जाते हैं। तो उस सूरत हाल में एटलीस्ट वहाँ अस्पतालों में तमाम तिबी सहूलियात मौजूद होनी चाहिए। ये एक बहुत जरूरी चीज़ है कि अक्सर जगह पे तो चीज़ें भी मौजूद नहीं होती हैं। लोग रेफरल दूसरी जगह से दूसरी जगह पे भेज रहे होते हैं कि हमारे बेड खाली नहीं है, हमारे पास ये सामान मुहैया नहीं है। तो ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। हसन साहब, एक आखिरी सवाल, इससे हट के भी एक ले लीजिएगा, और मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर एक मौक़िफ़ आए कि क्या है मामला। कि हम देखते थे जी, पुराने वक्तों की हमें बातें सुनाई देते थे तो हमें पता होता था कि जी इतने अस्पताल जो है ना वो नहीं बने थे। अब ये बिज़नेस है तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल और मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम बनाया जा रहा है, या अब तादाद में वाकई में जो लोगों की है वो इम्यूनिटी सिस्टम ख़राब हो गया है, या कोई और मामलात हैं कि उसकी वजह से मरीज़ों की तादाद भी बढ़ रही है और इसी तरह अस्पताल बनाने पड़ रहे हैं। तो इसके साथ जो एक इसकी कनेक्टिविटी है, ये क्यों हो रहा है? कोई ये महज इत्तेफाक है? ये है क्या मामला? मतलब हम सुनते थे कि बहुत सी जगहों पे तो दवाइयाँ ही नहीं लेते थे। बिल्कुल नहीं, हकीकत है। असल में आपको बता दूं असल वजह इसकी क्या है। इसकी वजह ये है कि देखें कराची का अगर आप दिखाएं कि कितना एरिया है और पर एरिया पे पर स्क्वायर फीट पे कितने लोग रह रहे हैं, तो आपको उससे अंदाजा हो जाएगा। जब आपने कंक्रीट का जंगल बना दिया, एक घर में पुराने जमाने में 2-3 कमरे होते थे, इतना बड़ा सहन होता था और उसमें 3-4 अफराद 5-6 अफराद रह रहे होते थे। अब उस जगह पे पूरे अपार्टमेंट की बिल्डिंग्स हैं, जहां उधर कोई 50-60 लोग रह रहे होते हैं। जहाँ 5 लोग रह रहे थे वहां 50 लोग रह रहे हैं, और उधर उनका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं। पानी का इस्तेमाल भी ज्यादा हो रहा है, वेस्ट मटेरियल भी ज्यादा आ रहा है। तो आप हर चीज, अब ज्यादा यूटिलिटीज हो रही है, ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है। जितने ज्यादा लिविंग बींग्स होंगे उतनी ज्यादा वेस्ट जनरेट होगा, और उसके लिए आपने प्लानिंग ही नहीं की है सिटी की। तो फिर आप ये कैसे इमेजिन कर सकते हैं बीमारियां नहीं होंगी? आप गाँव में मतलब एक फैक्टर है कि जनाब इंतजामी खराबी की वजह से भी हेल्थ सेक्टर आपका बड़ा मुतासर हो रहा है और लोग बिल्कुल बीमार बिल्कुल हो रहे हैं। ये अर्बन सेटिंग में हर जगह पे लोग ज्यादा बीमार होंगे। अर्बन सेटिंग जहां भी हो, कोई भी बड़ा शहर होगा जहां उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं होगी लोगों को अपने अंदर समोने की, और उधर ज्यादा लोग रह रहे होंगे, तो वहां मुख्तलिफ किस्म के अमराज जन्म लेंगे, हर तरह के अमराज जन्म लेंगे। जिस तरह के यहाँ पर जौहर की सूरत हाल है, अगर आप देखें जौहर में इतनी सी कम एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, तो वहां लोग जिस तरह जी रहे हैं वो तो मुझे इस पर ही हैरत होती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन साहब अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए और बताने के लिए। ये सिचुएशन, ये मामलात आपके सामने नाज़रीन रखें। अपना फ़ीडबैक देना लाजमी मत भूलिएगा, और हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर लाजमी फ़ीडबैक दीजिएगा। प्रोग्राम का जो वक्त है वो इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।